हेलो गाइस, अगर आप लोग का मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मार्च से सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यान जाओ जी थोड़ा बहुत चोट लग चुकी होती है उस लिंजाओ से फाइट करने की वजह से। इसके वजह से उसको अपने कमरे के अंदर लाया जाता है और उसके बाद उसको हीलिंग प्रोसेस हमारा फेंगशिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद वो काफी देर का समय बीत जाता है और इतना ज्यादा हीलिंग प्रोसेस प्रोवाइड करने की वजह से उसको काफी ज्यादा थकान महसूस हो जाती है। इसीलिए वो हमारे यान जाओ जी के पीठ के ऊपर पूरी तरह से सोने लगते हैं। इसे देखने के बाद हमारे यान जाओ जो पूरी तरह से शर्माने लगता है और ऐसे शर्माते शर्माते हमारे यान जाओ जो पूछने लगता है कि फेंगशिंग फेंगशिंग तो असल में क्या कर रहा है। ये सुनने के बाद हमारे फेंगशिंग बोलने लगते हैं कि यान जाओ जी मैं काफी ज्यादा थक गई, मैं तो जो हील करते करते, इसलिए मैं तुम्हारे बॉडी के ऊपर थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। उससे भी ज्यादा जब मैं उस माउंटेन के ऊपर अपना कल्टिवेशन को बढ़ा रहा था तब मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि एक बार, सिर्फ एक बार मैं अपने पूरी जिंदगी पर आपका एक बार काम आए तो उसके बाद मैं अपने मन के बात आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। और ये बोलने के तुरंत बाद ही पीछे से फेंगशिंग यान जाओ जो भाग कर लेते। इसके बाद बोलने लगते हैं कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी और तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ ही अपना जिंदगी काटना चाहती थी, तो इसलिए प्लीज यान जाओ जी मेरे से शादी कर लो, हम दोनों अपना जिंदगी खुशी खुशी काट लेंगे। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि अरे यार देखो फेंगशिंग, तुम एक अच्छी लड़की हो तो इसलिए तुम्हारे साथ कोई भी पैर में गिर सकता है और मैं भी पैर में गिर सकता हूँ आगे जाकर, पर अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारा सेक्ट का लीडर पूरी तरह से बीमार पड़ गया है, इसलिए हमारे गुआंगझांग माउंटेन वीक पड़ गया। उतना ही नहीं बल्कि उस कमीना शिंगन फैक्शन के अटैक की वजह से हमारे गुआंगझांग माउंटेन के अंदर काफी सारे डिसेबल मारे गए। इसकी वजह से हमारे गुआंगझांग माउंटेन और भी ज्यादा वीक पड़ गया। तो इसलिए गुआंगझांग माउंटेन के डिसेबल होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले हमारे सेक्ट लीडर के लिए हमें क्यूर ढूंढना है, उसके बाद हमारे गुआंगझांग माउंटेन को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना है, उसके बाद हम प्यार के बारे में बात कर सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि और भी काफी ज्यादा चीजें है ये बोली जा रही है, तभी हमारे यहाँ पर फेंगशिंग उसके पास और भी पास आ जाती है। इसके बाद बोलने लगती है क्या क्या यान जाओ, क्या तुम सिर्फ अपना पेरेंट्स के बारे में और अपना सेक्ट लीडर के बारे में सोचते हो क्या, मेरे बारे में कभी नहीं सोचते हो क्या? एक बार मेरी तरफ देखो यान जाओ जी, मेरे से शादी करने के बाद भी तुम ये सारे चीजों के बारे के ऊपर फोकस कर सकते हो। उतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर सारे चीजों को तुम्हें कंप्लीट करने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, तो इसलिए वो सारे चीजों के बारे में सोचना, पर उससे पहले मेरे बारे में सोचना। ये बोलने के तुरंत बाद फेंगशिंग हमारे यान जाओ जी के फेस पे और भी करीब जाती है। इसके बाद वो दोनों पूरी तरह से चालू पड़ जाते हैं और हमारे यान जाओ जो फेंगशिंग को जमीन की तरफ धकेल देते हैं। इसके बाद उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है। इसके बाद बोलने लगते हैं कि फेंगशिंग मेरे बार एक बार अच्छी तरह से सुन लो और एक बार अच्छी तरह से सोच लो, अभी की मेरे सिचुएशन में मेरे साथ क्या हो सकता है मुझे भी अच्छी तरह से नहीं पता, तो इसलिए मैं शादी के बारे में और किसी और चीज के बारे में बिल्कुल ही तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद हमारा फेंगशिंग बोलने लगता है कि नहीं नहीं यान जाओ जी, तुम्हें मुझे कोई भी प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे कोई भी प्रॉमिस नहीं चाहिए, पर मैं भी तुम्हें एक प्रॉमिस कर लेती हूँ और वो प्रॉमिस है कि मैं अपने पूरी जिंदगी भर तुम्हारे साथ बिताने के लिए यहाँ पर वेट करने के लिए रेडी हो जाऊंगी, तो इसलिए तुम कभी भी मेरे पास आ जाओ, तब हम दोनों शादी करेंगे और अपना जिंदगी की शादी के बाद नया शुरुआत करेंगे। ये सुनने के बाद हमारा यान जाओ जी थोड़ी देर के लिए चौंक जाती है। इसके बाद बोलने लगते हैं कि अगर फेंगशिंग तुम मेरे से इतना ही ज्यादा प्यार कर लेते हो तो मैं भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं रोकने वाला हूँ क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार कर लेता हूँ। ये बोलने के तुरंत बाद ही वो दोनों पूरी तरह से चालू पड़ जाते हैं और ऐसे कुछ ही सेकंड का टाइम बीत जाता है, उतने में वहां पर उस डोर को ओपन करके हमारा ये तुरंत ही वहां पर आ जाता है। इसके बाद चिल्ला के बोलने लगता है कि यंग मास्टर बाहर की तरफ एक बड़ा कांड हो रहा है, तो इसलिए तुम तुरंत ही आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये बोल ही जा रहा था, वो सामने की तरफ देख ही जा रहा था और उसके बाद पूरी तरह से चौंक जाते हैं और इससे ज्यादा ये दोनों पूरी तरह से चौंक जाती है। इसके बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि अबे साले बाहर की तरफ ही नहीं बल्कि अंदर में भी कुछ हो रहा था, पर यहाँ पर तू आने की वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और ये सुने तुरंत बाद ही हमारे ये बाहर की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद वहां पर डोर क्लोज करने के बोलने लगता है कि यंग मास्टर बाहर के कांड के बारे में हम बाद में बात करेंगे और अगर आप चाहते हो तो अब भी आप अंदर के कांड के बारे में सोच सकते हो। और ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी और फेंगशिंग दोनों थोड़ा दूर आ जाते हैं और शर्माने लगते हैं। इसके बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि अबे अबे यहाँ पर असल में कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसलिए तुम बाहर की तरफ कुछ भी फैलाना मत। और इसके बाद कुछ देर का समय बीत जाता है और हमारे यान जाओ जी अपने कपड़े वापड़े पहनकर बाहर की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद पूछने लगता है ये तुम इतना ज्यादा जल्दी चिल्ला के आ रहे हो, इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंट न्यूज होगा, तो इसीलिए बताओ भाई, तो इसीलिए बताओ भाई बाहर की तरफ इतना बड़ा कांड क्या हुआ। ये सुनने के बाद हमारे ये बोलने लगता है कि यंग मास्टर जैसे कि आपने उस कमीना निंजा को पूरी तरह से जान से मारा, उस न्यूज के बारे में उस कमीना टीएनएल पैलेस को पता चल गई, इसलिए वो टीएनएल पैलेस वो कमीना डायरेक्ट शिंगन फैक्शन के साथ पूरी तरह से मिल गया और उसके वजह से वो दोनों मिलकर ये जावलांग पैलेस वाले एल्डर्स को सेक्ट लीडर को पूरी तरह से प्रेशर कर रहे हैं कि इसके वजह से तुम्हारे अगेंस्ट कोई एक्शन लेने का और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने का। और ये सुने के तो हमारे यान जाओ जो बोलने लगते ओके ओके, तो वो जावलांग पैलेस वाले को वहां पर वो टीएनएल पैलेस और उसके साथ साथ ही शिंगन फैक्शन के सारे मिलकर प्रेशर कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगा था कि वो लोग यहाँ पर आकर मेरे से जरूर बदल लेंगे, पर वो लोग वहां पर ऑफिशियल रूट से यानी जावलांग पैलेस वाले
से विनती कर रहे हैं। ओके ओके। और ये सुनने के बाद हमारे येहू बोलने लगता है कि तो यंग मास्टर इन दोनों कम्युनिटी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि अभी के लिए मेरे साथ वुड, मैं कहाँ पर जाता हूँ वहां पर मुझे फॉलो करो। ये सुनने के बाद हमारे येहू भी हमारे यान जाओ जी के साथ उड़ते उड़ते उसको फॉलो करने लगता है। इसके बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है येहू उस लिन जाओ को जान से मारने के पीछे सिर्फ यही प्लान नहीं बल्कि काफी सारा प्लान है और वो भी काफी बड़े बड़े प्लान है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हमारे गुआंजा मॉडर्न के बीच और ग्रेट सनसेट के बीच काफी सालों से राइवलरी चल रही है और मैं इसी प्लान को यूज करके उस राइवलरी को भी पूरी तरह से खत्म करने वाला हूँ और यहाँ पर ग्रेट सनसेट को भी पूरी तरह से बर्बाद करने वाला हूँ। और एक बार वो ग्रेट सनसेट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा उसके बाद सिंगियन फैक्शन काफी ज्यादा वीक हो जाएगा, तब हम एक एक करके उस सिंगियन फैक्शन के एक एक सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर डालेंगे। और उससे पहले हमारे प्लान में सबसे छोटा प्लान है कि हमें सबसे पहले जाकर उस टियानले पैलेस के अंदर जाकर हमारे सेक्ट लीडर के लिए वो एंटीडोट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि वो टियानले पैलेस के अंदर ही है। और अभी के लिए टियानले पैलेस के काफी सारे स्ट्रांग एल्डर्स और स्ट्रांग डिसेबल मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने के लिए यहाँ पर जावलंग पैलेस के यहाँ पर जा चुके होंगे अभी तक। तो यही हमारे लिए सही समय है, हमें अभी जाकर उस टियानले पैलेस को बाकी सारे लोगों को पूरी तरह से जान से मारकर हमारे लिए हमारे सेक्ट लीडर के लिए वो एंटीडोट लेके जाना पड़ेगा। तो येहू तुम्हें ये प्लान असल में कैसा लगा? ये सुनने के बाद हमारे येहू बोलने लगता है कि यंग मास्टर ये प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये प्लान जरूर इस बार काम करने वाला है। और ऐसे ही उस प्लान के बारे में और भी ज्यादा बात करते करते वो लोग सामने की तरफ बढ़े जा रहे होते हैं उस टियानले पैलेस के अंदर जाने के लिए और तभी हमारी ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाती है। पर ये वीडियो को यहाँ पर खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि अभी के लिए इस मानव का यही लास्ट एपिसोड है, यानी यही लास्ट चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद कोई भी चैप्टर नया चैप्टर बिल्कुल नहीं आया, तो इसलिए मुझे कोई नया मानवा ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको कोई नया मानवा के बारे में पता हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और वो मानवा सिर्फ और सिर्फ चाइनीज मानवा होने चाहिए और साउथ कोरियन मानवा यानी डब्ल्यू वाला मानवा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग पहले ही कमेंट सेक्शन में बता चुके हैं कुछ मानवा के बारे में, पर वो साउथ कोरियन मानवा है तो इसलिए मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि वो कॉपीराइट कुछ ज्यादा ही जल्दी आ जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ, अगर आप लोगों को कुछ चाइनीज मानव के बारे में पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।